आपने कभी सोचा है कि अगर इंडिया में इंडिपेंडेंट मीडिया ना हो तो क्या हाल होगा हमारे देश का? गवर्नमेंट के फेलियर्स, सरकारी बाबूस के करप्शन, एनवायरनमेंट की तबाही, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। अगर इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं होगा तो ये सारी खबर आप तक पहुंचेगी भी नहीं। बेसिकली इंडिपेंडेंट मीडिया इज इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी। अब समझो, अगर अर्नब गोस्वामी अरावली हिल्स के बारे में सरकार से सवाल नहीं पूछते तो क्या होता? किसी को पता तक नहीं चलता कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर 91% अरावली हिल्स को मौत की सजा देने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी न्यूज पब्लिकली अनाउंस नहीं करती है। ये चेंजेस न्यूज़पेपर के फाइन प्रिंट में लिखे होते हैं, जिनको शायद ही कोई पढ़ता होगा। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। यूट्यूब पर कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है, मगर जब अर्नब जैसे बड़े जर्नलिस्ट क्वेश्चनिंग करते हैं तो गवर्नमेंट भी जाग जाती है। अर्नब ने अरावली हिल क्राइसिस के ऊपर सवाल किया तो वो एक न्यूज़ बन गई। डिबेट शुरू हो गई, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ऑपोजिशन ने सवाल पूछ लिया सरकार से। एक और एग्जांपल देता, इंडिगो क्राइसिस। 4,500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, हजारों फैमिलीज एयरपोर्ट पर भटक रही थी। अर्नब ने पूछा क्यों गवर्नमेंट ने इंडिगो की मोनोपोली सिचुएशन पैदा होने दी, जिसकी वजह से ये सारा तमाशा हुआ। अर्नब ने दिल्ली एयर क्वालिटी पर भी सवाल उठाया। दिसंबर 2025 में 88% दिनों तक AQI 300 के ऊपर था। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की लाइन लगी हुई थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट 10 घंटों तक वंदे मातरम पर डिबेट करती रही। पॉल्यूशन क्राइसिस पर किसी ने भी डिबेट नहीं किया। एक और एग्जांपल देता हूँ, इंदौर में वाटर कंटेमिनेशन की वजह से 21 लोग मारे गए। लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। सोचो, अगर इंडिपेंडेंट मीडिया इसको कवरेज नहीं देती तो शायद आपको ये न्यूज़ पता तक नहीं चलती। ये फ्री मीडिया सबसे ज़्यादा घातक होती है सरकार के लिए, इलेक्शन से भी ज़्यादा, ऑपोजिशन से भी ज़्यादा और सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव अनबायस्ड जर्नलिस्ट ऐसी न्यूज़ एक्सपोज कर देता है जिससे सरकार तक गिर सकती है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो 3 रीजन क्यों इंडिपेंडेंट मीडिया सिर्फ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये है डेमोक्रेसी की लास्ट लाइफलाइन, जिसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इंडिपेंडेंट मीडिया के पास एक सुपर पावर होती है, वो सच्चाई को दुनिया के सामने लाती है, और इसी सुपर पावर से दुनिया भर की सरकारें सबसे ज्यादा डरती हैं। इस इंडिपेंडेंट मीडिया की पावर का रीसेंट एग्जांपल आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है, वो 4,75,000 करोड़ के कर्जे में है। वहां 269 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऊपर लोकायुक्ता केसेस चल रहे हैं, मगर ना तो कोई सैंक्शंस लगा और ना ही कोई प्रोसिक्यूशन हुआ। मध्य प्रदेश में 6,467 डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। कई सारे सरकारी स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर्स है और कई सारे में तो एक भी नहीं है। 25 लाख लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। अडानी को कोल माइनिंग दी गई है, जिसकी वजह से हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सारे फिगर्स ऑफिशियल डेटा है। लेकिन सोचो, अगर इंडिपेंडेंट मीडिया इन नंबर्स को हाईलाइट नहीं करती तो क्या जनता को ये सारी बातें पता चलती? नहीं पता चलती। गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल स्पीचेस में बोलती है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गए, 8% की GDP ग्रोथ हो रही है, और पब्लिक को लगता है कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन जब जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंटली रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, तब जाकर असली पिक्चर, ग्राउंड रियलिटी समझ में आती है कि सरकार ने जो जो वादे किए थे वो पूरे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब अरावली हिल्स का एक केस समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। गवर्नमेंट चुपचाप 91% अरावलीज को माइनिंग माफियाज को दे देती, और हम सब अपने अपने रूटीन लाइफ में बिजी रहते। कोई ऑफिस जा रहा होता, कोई मॉल जा रहा होता, कोई उत्तराखंड में घूमने जा रहा होता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। मगर अर्नब और बाकी इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स ने अरावली क्राइसिस पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, और लोगों को तब जाकर समझ में आया कि असली खेल हो क्या रहा है। और सडनली गवर्नमेंट बैकफुट पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन रिकंसिडर करना पड़ा। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की वजह से। यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। जब मीडिया एक्सपोजर क्रिएट करता है तो पॉलिटिकल प्रेशर भी बनता है, और उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होती है। ये एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। इसको ऐसे समझते हैं, गवर्नमेंट के पास पावर है, मिलिट्री, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है। ऑपोजिशन के पास लेजिस्लेटिव पावर, पार्लियामेंट में कुछ सीट्स है, लेकिन वो सब माइनॉरिटी नंबर्स होते हैं। मगर जब इंडिपेंडेंट मीडिया एक्सपोजर करता है तब वोटिंग सिटीजन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दिसंबर 2025 में दिल्ली NCR का AQI 88% दिनों तक 300 के ऊपर था। गवर्नमेंट हर साल कहती है कि पंजाब हरियाणा के किसानों ने पराली जलाई, उनकी गलती है। सरकार ने अपनी गलतियों को छुपाकर किसानों को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। मगर जब इंडिपेंडेंट एनालिसिस हुआ तब असलियत पता चली कि
किसान तो सिर्फ 1% एयर पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। असली रीजन है गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, कंस्ट्रक्शन से पैदा होने वाली डस्ट, खुले में जलाए जाने वाला वेस्ट और हैवी इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन। इनको कंट्रोल और मैनेज करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब दिल्ली एनसीआर का एयर पॉल्यूशन सरकार की गलतियों की वजह से हो रहा है और सरकार खुद को बचाने के लिए सिर्फ किसानों पर ब्लेम डालती रहती है। अब सोचो, अगर इंडिपेंडेंट मीडिया ना हो तो गवर्नमेंट सिर्फ ब्लेम गेम खेलती रहेगी और कभी भी इश्यूज को सॉल्व नहीं करेगी। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इंडिगो क्राइसिस का। 4500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इंडिगो का सीईओ कहता है कि ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, मगर फ्री मीडिया रिवील करती है कि न्यू एफडीटीएल रूल्स को तो बहुत पहले ही नोटिफाई कर दिया था सरकार ने। उसके बावजूद इंडिगो ने टाइम रहते कोई एक्शन नहीं लिया। इंडिगो की मोनोपोली है तो इंडिगो खुद को इंडिया का राजा समझता है, और जब फ्री मीडिया ने ये स्टोरी बाहर निकाली तब जाकर रेगुलेटरी एक्शन हुए। सरकार पर प्रेशर आया कि इंडिगो की मोनोपोली को हटाना चाहिए, फाइनेंशियल पेनल्टीज लगानी चाहिए। इंडिगो के सीईओ को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। अगर फ्री मीडिया नहीं होता तो इंडिगो चुपचाप मजे लेता रहता और न्यू एफडीटीएल रूल्स को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देता। ये प्रूव करता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया ही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। गवर्नमेंट पर फ्री मीडिया के चेक्स अगर नहीं होंगे तो पूरा सिस्टम सड़ जाएगा और अल्टीमेटली देश के सिटीजन ही बर्बाद होंगे। वेनेजुएला का एग्जांपल आपके सामने है कि कैसे वहां की गवर्नमेंट ने मीडिया, कोर्ट्स और पुलिस को अपने कंट्रोल में ले लिया था और पूरा देश बर्बाद हो गया। यहाँ पर इंडिया का एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि कैसे अनचेक गवर्नमेंट तबाही ला सकती है। 30 साल से दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि यमुना साफ हो रही है, हम इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं, मगर आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ। आज भी यमुना का 80% पॉल्यूशन दिल्ली से ही आता है, जिसमें नजफगढ़ का नाला सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 8000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद भी यमुना का हाल वहीं का वहीं है। अगर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इस इशू को इन्वेस्टिगेट ना करे तो आपको पता भी नहीं चलता कि 8000 करोड़ खर्च कर दिया हमारी सरकार ने। 8000 करोड़। हमारी सरकार ने माइनिंग माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली पहाड़ों की डेफिनेशन ही बदल दी। जो पहाड़ 100 मीटर से नीचे हैं उनको सेफली माइन किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये 100 मीटर की लीगल टेक्निकलिटी को हटाने का इंतजार कई सारी माइनिंग कंपनी पहले से ही कर रही थी। कॉन्ट्रैक्ट प्री अप्रूव्ड होकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे। मतलब पूरा सिस्टम पहले से ही रेडी था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उनके फेवर में ही आने वाला है। यहाँ पर समझो उन माइनिंग माफियाज ने कितना ज्यादा पैसा खिलाया होगा सरकारी बाबूस को इस न्यू डेफिनेशन के लिए। और अगर फ्री मीडिया नहीं होती तो जब तक लोगों को अरावली इश्यूज के बारे में पता चलता तब तक 91% पहाड़ धरती से निकाल के खत्म कर दिए जाते। अगर इंडिपेंडेंट मीडिया ना हो तो पूरा सिस्टम सड़ जाएगा, जनता सफर करती रहेगी, गवर्नमेंट मजे लेती रहेगी और आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा? सिर्फ गवर्नमेंट का नैरेटिव, सिर्फ कॉर्पोरेट को मिलने वाले प्रॉफिट। डेमोक्रेसी एक तमाशा बन जाएगी, इलेक्शन में वोट चोरी होने लगेंगे, कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और अल्टीमेटली इंडिया बिना इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के डिक्टेटरशिप वाला देश बन जाएगा।